हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं, तो उनके ओपन बुक परीक्षा संबंधी कार्यक्रम जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया है। इसमें बताएंगे कि ओपन बुक परीक्षा किस प्रकार से कराई जाती है, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, क्या अगर आप इसमें एब्सेंट हुए तो आपको फेल कर दिया जाएगा या फिर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो परीक्षा संबंधी जो भी अपडेट है चलिए आपके सामने शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेटर है जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 1 जुलाई 2021 को जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने हेडिंग दे रखी है ओपन बुक परीक्षा कार्यक्रम। मतलब आपकी ये जो परीक्षा है ओपन बुक प्रणाली से कराई जाएगी। आपको कॉपी घर पर लिखनी है, आप बुक से देख कर लिख सकते हैं। कॉपी घर पर ही बनानी है, कॉपी आपको किसी कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। आपको कॉपी लिखने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, उस समय में आपको कॉपी लिखनी है और उसको लाकर आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। अगर आप इसमें कॉपी सबमिट करने में असमर्थ हैं, नहीं सबमिट कर सकते या फिर किसी कारण से आप एब्सेंट होते हैं, तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। आपको हर हाल में ओपन बुक परीक्षा का जो कॉपी है, आपकी आंसर शीट है, उसको महाविद्यालय में सबमिट करना ही होगा। आपके पिछले वर्ष आपने देखा कि आपको सीसी के आधार पर पास कर दिया गया, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन दे दिया गया था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। अगर आप इस परीक्षा में फेल होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको इस परीक्षा को सीरियसली लेनी है और आपको अच्छे से कॉपी लिखकर सबमिट करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चलिए पूरा शेड्यूल क्या है कि आपको कब पेपर मिलेगा, कैसे कॉपी लिखनी है, कब कॉपी सबमिट करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो शेड्यूल है बीए द्वितीय वर्ष का है। इसमें उन्होंने बताया है कि पहला पेपर जो आपका है आधार पाठ्यक्रम फर्स्ट, आधार पाठ्यक्रम सेकंड और आधार पाठ्यक्रम थर्ड, हिंदी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये 3 पेपर आपके हो गए फाउंडेशन कोर्स के। और इसके अलावा आपके ये 3 पेपर आपके मेन सब्जेक्ट के लेने हैं। आपको जो भी आपका पेपर होगा, आप अपना फॉर्म देखिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म या फिर आपका एडमिट कार्ड कुछ दिन में आ जाएगा। एडमिट कार्ड पे देखिएगा, जो भी आपका पेपर होगा उसके लिए आपको कॉपी बनानी है। तो 3 कॉपी आपके फाउंडेशन कोर्स की बनेगी और 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की बनेगी। अगर आपने यहाँ पे हिंदी साहित्य ले रखा है तो हिंदी साहित्य की एक कॉपी, इतिहास सब्जेक्ट ले रखा है तो इतिहास की एक कॉपी, अगर आपने क्या समाज विज्ञान समाजशास्त्र ले रखा है तो समाजशास्त्र की एक कॉपी। तो इस प्रकार से 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की बनेगी और 3 कॉपी आपके फाउंडेशन कोर्स की बनेगी। प्रत्येक कॉपी आपकी 16 पेजेस की होगी, आपको बनानी है। प्रत्येक कॉपी 16 पेजेस की बनानी है। आपका जो पेपर है परीक्षा का वह 17 तारीख को 17 जुलाई 2021 को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको उसके जस्ट अगले दिन यानी 18 तारीख को आपको पेपर डाउनलोड कर लेना है। 18 तारीख से 21 तारीख तक आपको कॉपी घर पर लिखनी है और 23 और 24 जुलाई 2021 को कॉपी लाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। क्लियर? आपके कॉलेज के द्वारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको परीक्षा संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी परीक्षा का पेपर होगा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल संबंधी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो भी परीक्षा संबंधी निर्देश होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा आप जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu jivaji.edu इससे आपका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि आपका जो विषय है उसी विषय की आपको कॉपी सबमिट करनी है। कोई गलत विषय की अगर आपने कॉपी सबमिट कर दी तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से आपको टोटल बीए के छात्रों को कुल 6 कॉपी बनानी है 16-16 पेजेस की। क्लियर? और आपको कॉपी 23 और 24 जुलाई 2021 को महाविद्यालय में सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी के छात्रों के लिए आपके भी टोटल 6 कॉपी बनेगी। 3 कॉपी आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट की और 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की। अगर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ले रखा है तो आपको इसके लिए 3 अलग अलग कॉपी बनानी होगी। 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की होगी और 3 कॉपी आपके फाउंडेशन कोर्स की होगी। ये जो कॉपियाँ होंगी टोटल 16-16 पेजेस की होंगी। तो कुल मिलाकर 16-16 पेजेस की कुल कितनी 6 कॉपी आपको बनानी है। क्लियर? फिर आपको जो पेपर होगा वह 19 जुलाई 2021 को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और 20 जुलाई 2021 को आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और 20 से 23 इन 4 डेट पर आपको कॉपी घर पर ही लिखनी है।
फिर लिखी हुई कॉपी आपको 26 और 27 जुलाई 2021 इन 2 डेट पर आपको क्या करना है, कॉपी को लाकर अपने महाविद्यालय में सबमिट कर देना है। टाइम सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। प्रत्येक कॉलेज में आपकी कॉपी जमा करने के लिए काउंटर बनाए जाएंगे, उसी काउंटर पर आपको जाकर कॉपी सबमिट करना होगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे यहाँ भी कि आपके परीक्षा फॉर्म में जो विषय ले रखे हैं उसी विषय का आपको पेपर लिखना है। अब यहाँ पर जैसे रसायन शास्त्र प्रथम द्वितीय तृतीय पेपर 3 पार्ट होता है, तो तीनों पार्ट के को आपको एक ही कॉपी में लिखना है। 16 पेज की कॉपी बनाना, उसमें तीनों पार्ट आपको लिखना होगा। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के तीनों पार्ट को भी आपको एक ही कॉपी में लिखना होगा। क्लियर, मतलब कि आपको अभी तक क्या होता था, आप फर्स्ट पेपर अलग देते थे, सेकंड पेपर अलग देते थे, लेकिन ओपन बुक में आपको दोनों पेपर को एक ही कॉपी में लिखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बीकॉम का शेड्यूल। तो बीकॉम के जो छात्र हैं उनको भी 6 कॉपियाँ बनानी हैं, 16 पेजेस की। 3 कॉपी आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट की होगी, फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड की 3 कॉपी, और 3 कॉपी आपकी मेन सब्जेक्ट की होगी। जैसे आपने अकाउंट, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स लिया है तो इन तीनों पार्ट के लिए 3 कॉपी बनानी है। अगर आपने इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर लिया है तो आपके लिए पेपर होगा आपका अकाउंट ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप और कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रुप। तो इसके लिए आपको 3 कॉपी बनानी है। फाउंडेशन फर्स्ट की 1 कॉपी, फाउंडेशन सेकंड की 1 कॉपी, फाउंडेशन थर्ड की 1 कॉपी। फिर इसके बाद अकाउंट की 1 कॉपी, इसी में अकाउंट की 1 कॉपी जो पहली बनी है इसी में आपको दोनों पार्ट लिखने हैं। फिर मैनेजमेंट के दोनों पार्ट आपको 1 कॉपी में लिखना है, और इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट 1 कॉपी में लिखना है। तो कुल मिला के आपको टोटल 6 कॉपी सबमिट करनी होगी। जो आपका पेपर है वह 20 जुलाई 2021 को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और 21 जुलाई 2021 को आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 21, 22, 23 और 24 इस 4 डेट पर आपको कॉपी घर पर लिखना है, और ले जाकर 27, 28 इस 2 डेट में आपको कॉपी कॉलेज में सबमिट करना है, सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। ध्यान रखिएगा, डेट का विशेष ध्यान दीजिएगा। 27 और 28 मतलब 27 और 28 2 ही डेट पर आपको कॉपी सबमिट कराई जाएगी। इसके बाद आने वाली कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा। क्लियर, तो आप इसमें एब्सेंट नहीं हो, टाइम पर अपनी कॉपी लिखें और टाइम पर कॉपी सबमिट कर दें, क्योंकि अगर इसमें फेल हो गया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको पुनः सेकेंड ईयर ही पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है बीएससी होम साइंस का। यहाँ भी आपको टोटल 6 कॉपी बनानी होगी। 3 कॉपी आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट की और 3 कॉपी आपके मेन सब्जेक्ट की। प्रत्येक कॉपी की 16 पेजेस की होगी। आपका जो पेपर होगा वह 20 तारीख को अपलोड हो जाएगा। 21, 22, 23, 24 इन 4 डेट पर आपको कॉपी घर पर लिखनी है। 27 और 28 इन 2 डेट पर कॉपी ला करके आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके ओपन बुक की जो आंसर शीट होगी उसके लिए कुछ निर्देश उन्होंने दिया है कि आपकी जो कॉपी होगी ओपन बुक प्रणाली की वह आपकी A4 साइज़ के पेपर की होगी। मतलब आपकी छोटे साइज़ की कॉपी वैलिड नहीं होगी। आप कॉपी घर पर ही बना सकते हैं, या फिर मार्केट, लॉकडाउन ओपन है तो आप मार्केट से ही कॉपी परचेज कर सकते हैं। वहाँ भी ओपन बुक परीक्षा की कॉपियाँ दुकान वाले बेच रहे हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। क्लियर, अगर आप घर पर बनाते हैं तो आपको रजिस्टर के A4 साइज़ के पेपर लेने, टोटल आगे पीछे मिलाकर 16 पेजेस या फिर 8 पन्ने। उन पेजेस के ऊपर आपको विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज स्टेपल कर देना है। इस प्रकार से भी आपकी कॉपी घर पर भी बन सकती है। बस आपको उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है, आपका रोल नंबर, नामांकन नंबर, महाविद्यालय का नाम, विषय, आपकी परीक्षा कॉपी जमा करने की डेट, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको साफ अक्षरों में करना है। प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर संलग्न प्रारूप प्रेषित करना अनिवार्य है। मतलब फ्रंट पेज आपको लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका बनानी है। मतलब कि आप जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के लिए आपको एक ही कॉपी बनाना है। फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट के लिए एक ही कॉपी बनानी है। क्लियर, अकाउंट में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के लिए एक ही कॉपी बनानी है। आई बात समझ में। फिर उत्तर पुस्तिका में खंड और प्रत्येक खंड के प्रश्नों के साथ प्रश्नों का नंबर एवं प्रश्न लिखना अनिवार्य है। मतलब आपको अपने जो पेपर मिलेगा उसमें अलग अलग पार्ट होंगे, तो प्रत्येक पार्ट के पहले आपको उसमें खंड मेंशन करना अनिवार्य है। खंड आ कि खंड बा, किसके आप आंसर लिख रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको लिखना है। आपको आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन भी लिखना होगा, और जो क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होगा उसको सही लिखना होगा। मतलब आप सीरियल नंबर जो पेपर में दिया है वही यूज़ करेंगे, आप अपने से सीरियल नंबर चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, उक्त परीक्षा है तो विश्वविद्यालय द्वारा कोई उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब आपको विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय के द्वारा कोई आंसर शीट नहीं दी जाएगी, आपको आंसर शीट की व्यवस्था खुद करनी होगी। एक प्रश्न के लिए आप मैक्सिमम 250 शब्द का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मैक्सिमम 3 पेजेस ही यूज़ करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपको घर पर लिखने को मिल गया तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अधिकतम 250 शब्दों में ही आंसर आपको पूरा करना है। क्लियर,
फिर अगला भी इधर पॉइंट है, इसमें क्या है कि सभी कॉपी को एक साथ बंच बनाकर आपको ले जाकर कॉलेज में सबमिट कर देना होगा। क्लियर। इससे संबंधित आपको निर्देश बाद में दिए जाएंगे अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। यदि विद्यार्थी स्वयं जमा करने में असमर्थ है तो डाक इत्यादि माध्यम से भी अपने महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना उसका उत्तरदायित्व होगा। अगर आप मान लीजिए अपने जिस ज़िले में आपका कॉलेज है वहाँ नहीं है, आप किसी बाहर रह रहे हैं इस समय पे, तो आप कॉपी अपनी डाक से भी भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित तिथि है सबमिट करने की कॉपी उस तक पहुँच जाए, अदरवाइज़ आपकी कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित होना चाहिए, मतलब कि आपको कॉपी हैंड रिटन कॉपी सबमिट करनी है। प्रिंटेड या टाइप की हुई कंप्यूटराइज कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी, ये कॉपी आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। आपको कॉपी अपने हाथ से लिखकर ही सबमिट करना है। आपको आंसर लिखने के लिए नीले या फिर काले दो ही पेन का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको कोई और कलर आप यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपको फेल किया जा सकता है या फिर आपके आंसर क्रॉस किए जा सकते हैं। परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए अनुक्रमांक एवं नामांकन में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो, इस बाबत प्रत्येक परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र की फ़ोटो प्रति भी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करें। आपको 6 कॉपी बनानी है और प्रत्येक कॉपी के ऊपर आपको अपना एडमिट कार्ड फोटो कॉपी एडमिट कार्ड की लगानी है। क्लियर। तो ये थी जानकारी आपके आंसर शीट बनाने संबंधित, आंसर शीट लिखने संबंधित, आपको कॉपी में आंसर लिखने संबंधित जो भी जानकारी थी हमने बताया यहाँ पे। इसके अलावा आपको एक पावती महाविद्यालय के द्वारा दी जाएगी, आपको एक रिसिप्ट महाविद्यालय देगा कि आपने कॉपी किस डेट पर जमा की है, कितनी कॉपी सबमिट की है, क्या आपका नाम है, आपका रोल नंबर क्या है, सब जानकारी इसमें एंट्री की जाएगी। ये जो है आपका फ्रंट पेज का फॉर्मेट है, इसमें आपको जो भी एंट्री करनी है साफ अक्षरों में करनी है। आपको अपना रोल नंबर एक ब्लॉक में एक डिजिट ही लिखना है, तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है अंकों में, फिर यहाँ पर शब्दों में, फिर यहाँ पर आपको अपना कक्षा लिखना है। आप बीए के हैं तो बीए सेकेंड ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद महाविद्यालय का नाम आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखिए, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं या फिर जिस कॉलेज में आपने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र का नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। छात्र का स्टेटस, अगर आप रेगुलर हैं तो यहाँ पर नियमित वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आप प्राइवेट हैं तो यहाँ स्वाध्याय लिखेंगे। मतलब जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप भूतपूर्व परीक्षार्थी हैं तो आप यहाँ पर भूतपूर्व लिखना होगा। अगर आप पूरक परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरक लिखना होगा। क्लियर। प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र का नाम, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो एडमिट कार्ड पे जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस सेंटर का नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपका विषय यहाँ पर लिखना है, जो भी विषय होगा। फिर विषय का शीर्षक, आपके पेपर जो आएगा उसके ऊपर आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया होगा, वो आप शीर्षक यहाँ पर लिखेंगे। आपका एनरोलमेंट नंबर, एक बॉक्स में एक डिजिट, तो आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है ओपन उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, जिस डेट पर आप अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे कॉलेज में वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी होगी। ओपन बुक उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या, आपने कितने पेजेस लिखे हैं, आपने 16 पेजेस में मान ली 10 पेज लिखे तो आपको यहाँ पर लिख देना है 10 पेजेस। क्लियर। तो जितने पेज आपने लिखे हैं उतने पेजेस की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना क्या करेंगे, साइन करेंगे। क्लियर। इस प्रकार से आपका जो फ्रंट पेज होगा वो तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला ये पावती का फॉर्मेट दे रखा है। ये पावती यानी रिसिप्ट आपके कॉलेज के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें आपको नाम, छात्र का नाम, कक्षा, स्टेटस, विषय, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, और अपने कितनी कॉपी जमा की, ओपन उत्तर पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट जमा करने का दिनांक और कुल संख्या, आपने कितनी कॉपी जमा की है आपके यहाँ पर संख्या लिख दी जाएगी और वो डेट जिस डेट पर आपने कॉपी जमा की है। ये पावती आपको संभाल कर रखनी है। कभी आपका रिज़ल्ट किसी कारण से नहीं आता, आपको एब्सेंट किया जाता है, तो आपकी ये रिसिप्ट आपको शो करनी होगी। इसके आधार पर आपका रिज़ल्ट सुधार किया जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी थी, आपको क्या करना है, कैसे कॉपी बनानी है, किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कैसे कॉपी बनाना है, कब जमा करना है, परीक्षा संबंधी जो भी जानकारी थी हमने शेयर किया आपके साथ में। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो हम लेकर आएंगे। तब तक साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक साथ बने रहिए। थैंक यू।